Hello students, how are you? I hope everyone is good and well. So students, I congratulate you to pass the 10th class and to enter in the 11th class. और सबसे ज़्यादा तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप बड़े वाइज स्टूडेंट्स निकले क्योंकि आपने चूज़ किया है अकाउंटेंसी और आप ये वीडियो देख रहे हैं जानने के लिए कि अकाउंटेंसी क्या है, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी. तो स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ 11th क्लास. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास आता है चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. इसमें आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, प्रोसेस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव सब पता चलेगा. सेकेंड चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. इसमें वो स्पेसिफिक टर्म्स जो अकाउंट में यूज़ की जाती हैं या जो एक बिजनेस पर्पज से यूज़ होती हैं वो टर्म्स हम सीखेंगे. ठीक है, जैसे मेडिकल अगर कोई स्टूडेंट करता है तो मेडिकल की अलग टर्म होती हैं डीलिंग की. ऐसे ही हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, ऐसे ही अकाउंट की भी होती है. देन यू विल रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, क्योंकि आगे आपके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, कभी एचटेट दिया या कुछ भी दोगे तो उसमें पूछा जाता है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन मैं इनको आपको बाद में कराऊंगी. और सबसे पहले हम अकाउंटिंग टर्म करेंगे क्योंकि इस पे ही पूरी अकाउंटिंग हमारी बेस है. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें अकाउंटिंग को सोल्व करने के लिए पता होने चाहिए. उसके बाद प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें ये पता चल रहा है कि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक ख़त्म हो रही है. बहुत इंटरेस्टिंग है. अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस इज़ योर प्रैक्टिकल टॉपिक. तो ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है. बहुत सारे स्कूल्स में प्रैक्टिकल ये बहुत कम आता है, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है. इसमें आपको पता चलता है जो अकाउंटिंग टर्म्स है मैं यूज़ कर रही हूँ, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स के बारे में. तो टर्म्स अभी मैंने बोला ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊँगी. उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम, इसको कहीं कहीं पे आपको मिलेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये चैप्टर एक तरह से अकाउंटिंग की जान है. क्यों? क्योंकि इन्हीं रूल्स के बेस पर हम आगे अपनी जो भी अकाउंटिंग में हमारे प्रैक्टिकल सॉल्व होते हैं, जर्नल प्रिपेयर करते हैं, इन्हीं रूल्स की हेल्प से करते हैं. इन्हीं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बोलते हैं और डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, तो इन्हीं रूल्स को हम आगे अप्लाई करेंगे. इन्हीं रूल्स को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है. उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, इसमें ये है, इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं कि जब एक फर्म सेल और परचेज होता है उस टाइम जो भी आपको पेजेस दिए जाते हैं वो पेजेस क्या होते हैं, इनवॉइस होते हैं, कैश मेमो होते हैं. ये सब आपको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो वो हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट जर्नल, ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. मीन्स यू कैन से बैकबोन ऑफ द अकाउंटेंसी. जीएसटी, पहले ये जीएसटी टॉपिक नहीं हुआ करते था, लेकिन अभी कुछ टाइम से ये एक सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में आ गया है. इसमें आपको ये पता चलेगा स्टेट लेवल पर क्या क्या जीएसटी दिया जाता है. तो इसमें हम सारा जानेंगे. दूसरा, ये एंट्रीज पे कैसे अप्लाई होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. फिर कैश बुक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि अलग से हम एक बुक बनाते हैं कैश बुक के नाम से और उसमें सिर्फ वही एंट्रीज करते हैं जो कैश में हुई है. बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, अकाउंटिंग टर्म्स हम करेंगे तब आपको सब समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन, एंट्रीज. तो हम कैश बुक में पढ़ेंगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है. सब्सिडरी बुक्स, ये बुक्स होती हैं, इसमें हम इंक्लूड करते हैं जैसे आपकी परचेज बुक, परचेजेज बुक, सेल्स बुक और भी बहुत सारी, परचेजेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे. ये बुक क्यों बनाई जाती हैं सब पढ़ेंगे. लेज़र, उसके बाद जब जर्नल बनता है उसके बाद जो एंट्रीज होती हैं जो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं उनकी पोस्टिंग की जाती है लेज़र में. लेज़र क्या होता है, स्पेसिफिकली हर पर्सन का इंडिविजुअल अकाउंट यहाँ पर बनाया जाता है और उसमें उस पर्सन से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन्स हम
राइट डाउन करते हैं। सब समझेंगे, सब समझेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जब हम हमें ये मैच करना होता है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल है या नहीं है। अगर उसमें कोई एरर मिलती है, अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, तो हम ये ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है और फिर उसमें रेक्टिफिकेशन की जाती है। BRS बेटा ये है आपका। तो BRS की पहले बेटा हम करेंगे फुल फॉर्म। ये क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कब प्रिपेयर करते हैं? जब कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो मिसमैच होता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है BRS की। इसको भी हम अच्छे से सीखेंगे। डेप्रिसिएशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और डेप्रिसिएशन क्या है मैं बता देती हूँ। जब किसी भी मशीनरी या चीज़ को आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं और उसके यूज़ की वजह से जो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। इसमें हम इसके मेथड पढ़ेंगे कि कितने मेथड से हम एक एसेट पर होने वाले डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर है। आफ्टर दैट प्रोविज़न एंड रिजर्व्स, ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोविज़न क्या है, रिजर्व क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आफ्टर दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अभी हमने ट्रायल बैलेंस की बात की थी कि एरर आती हैं, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि उन एरर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमें वो बताने में हेल्प करेगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी कितनी तरह की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। जैसे इसमें हम पता करेंगे कि व्हाट आर द कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जो बताएंगे किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जनरली 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आपका आता है बैलेंस शीट। तो ये सब हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। फिर जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे तो आपको क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी जो कि आपको नीचे लास्ट में दी होती हैं। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर बाद में नीचे आपको क्या दी जाती हैं, कुछ एडजस्टमेंट दी जाती हैं प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की। तो आप उनको डील करते हैं और फिर बनाते हैं आप यही तीनों। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट के साथ भी सीखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। आफ्टर दैट अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है जिसमें हम ये सीखेंगे बेटा, जो बेसिकली हमारी अकाउंटेंसी है और जो अकाउंटिंग की जाती है वो बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पर। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एक टाइम में आपके 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं और आपकी 2 जगह एंट्री जाती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि जब कोई भी फर्म डबल एंट्री सिस्टम नहीं करती तो वो सिंगल एंट्री से कैसे अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। तो हम ये इसमें सीखेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब बेटा आप कहोगे मैम आपने बहुत सारे चैप्टर्स के सामने कह दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा अगर मैं जेन्युइन अपना आपको बताऊं तो आप 11th क्लास में हैं और आपका अकाउंटेंसी का बेस बन रहा है, इसलिए आपके लिए तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करते हैं। नंबर 1 कि हमें मार्क्स लेने हैं और मार्क्स लेने के लिए हमने ये टॉपिक कर लिया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपको अपना ना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो आपका जो मेन प्रेफरेंस होनी चाहिए, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये फाउंडेशन जो अब आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना वो बाद में बहुत काम आएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर एक चैप्टर
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिन पे हमें ज़्यादा फोकस देना है और जो हमारे मार्क्स गेन करने में भी हेल्प करेगा और हमारे फाउंडेशन बनाने में भी। तो बेटा ये थी आज की वीडियो, हमने डिस्कस किया अकाउंटेंसी का सिलेबस। तो अकाउंटेंसी के सिलेबस को कवर करने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। और बेटा मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़े रहते हो तो डेफिनेटली आपको अकाउंटेंसी की डीप नॉलेज मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स टू वॉच वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।